Good morning, student. Today I will discuss about electrochemical series. It is arrangement of various elements in increasing order of their standard reduction potential value. And this arrangement is like this. बहुत सारे एलिमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है. टॉप में क्या वो फ्लोरीन है जिसके लिए E0 का वैल्यू -3.05 वोल्ट है. बॉटम में फ्लोरीन है जिसका E0 का वैल्यू 2.87 वोल्ट है. और मिडिल में कहीं पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है जिसका E0 का वैल्यू क्या हुआ 0 है. अब हम लोग देखेंगे डायग्राम से. हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर क्या होगा. हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा. रिड्यूसिंग पावर का मान क्या हुआ बढ़ेगा और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा. देन पावर टू यूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर क्या होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस. लास्ट वन टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस. मतलब सेल्फ मेटल में सेल्फ ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बढ़ेगा इफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज डिक्रीजिंग. नेक्स्ट अब हाइड्रोजन से हम लोग नीचे आ रहे हैं तो हाइड्रोजन से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा. देन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट विल इंक्रीज. थर्ड पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. हाइड्रोजन से नीचे जाने पर. फोर्थ वन इज टेंडेंसी टू रिड्यूस इंक्रीजेस. एलिमेंट पर खुद रिड्यूस होने का टेंडेंसी क्या हुआ बढ़ेगा. और लास्ट वन इज reactivity of non-metal increases. These are the 5 things from electrochemical series. Next, we will discuss the application of electrochemical series. First one is to compare oxidizing and reducing power of element. Oxidizing power is directly proportional to a standard reduction potential value. Similarly, reducing power is inversely proportional to a standard reduction potential value. So according to this, lithium with lowest value of reduction potential value is the most powerful reducing agent of periodic table. Similarly, fluorine is the most powerful oxidizing agent of periodic table because reduction potential of fluorine is very high. Positive में value ज़्यादा है and therefore it will be most powerful ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये फर्स्ट एप्लीकेशन. इसी प्रकार हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेंगे. सेकेंड एप्लीकेशन टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट. कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट having lower value of standard reduction potential will oxidize other element having higher value of standard reduction potential from their salt. एग्जाम्पल लेते हैं जिंक कॉपर सल्फेट बराबर बनता है. जिंक सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर लिबरेट होता है. इस रिएक्शन में क्या हुआ कॉपर डबल प्लस कॉपर सल्फेट का कॉपर डबल प्लस ये कन्वर्ट होगा कॉपर में. For this reaction, copper double plus will accept 2 electrons and zinc will provide these 2 electrons. Zinc will provide electron to copper double plus if reduction potential of zinc lesser than copper. Reduction potential of zinc is negative .76 volt और कॉपर का वैल्यू होता है .34 volt and therefore this reaction is possible. But reverse reaction is not possible. In reverse reaction, copper have to lose electron to zinc double plus, which is not possible because
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हायर देन दैट ऑफ जिंक। ये सेकंड एप्लीकेशन हुआ। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे टू प्रिडिक्ट वेदर एन एलिमेंट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड। थर्ड एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट whether an element will produce hydrogen gas from acid। एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक HCl के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद बनाता है ZnCl2 और प्लस होगा हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में HCl में H प्रेजेंट के रूप में है। H प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन। कन्वर्सन विल बी पॉसिबल ओनली इफ H प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज जिंक विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। सो ऑल एलिमेंट हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड। All element having negative value of a standard reduction potential will liberate hydrogen gas from acid under normal condition। under नॉर्मल कंडीशन, दैट मीन्स हीट उट नहीं करना पड़ेगा। कॉपर का भी रिएक्शन HCl के साथ कराने पर कॉपर का क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलता है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर और HCl के रिएक्शन में रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा, तभी क्या हुआ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, अदरवाइज लिबरेट नहीं हुआ। ये थर्ड एप्लीकेशन हुआ। फोर्थ एप्लीकेशन to predict feasibility of reaction। feasibility or spontaneity of redox reaction। redox reaction यानी कोई भी redox reaction दिया हुआ है, ये होगा कि नहीं होगा उसका वही सवाल है। एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद बनाता है जिंक सल्फेट और साथ में वो कॉपर। इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करता है। इसके लिए हम लोग आयनिक रिएक्शन को लिखेंगे पहले, जिंक कॉपर डबल प्लस इज इक्वल टू Zn डबल प्लस हो गया कॉपर। इसका गैल्वेनिक सेल बनाएंगे। गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ पहले, यानी जिंक डबल प्लस शॉर्ट ब्रिज कॉपर डबल प्लस ऑब्लिक कॉपर। नेक्स्ट हम लोग ई सेल का वैल्यू निकालेंगे। ई सेल बराबर होता है E0 राइट माइनस हो गया E0 हो गया लेफ्ट। राइट में कॉपर है, वैल्यू हो गया 0.34 वोल्ट। लेफ्ट में जिंक है, वैल्यू होता है नेगेटिव 0.76 वोल्ट। यानी वैल्यू मिल गया E0 सेल का पॉजिटिव। यानी वैसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसके लिए E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और यदि E0 सेल का वैल्यू नेगेटिव निकलता, देन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये फोर्थ एप्लीकेशन होगा। पांचवा और लास्ट एप्लीकेशन पढ़ना है, टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। फिफ्थ एप्लीकेशन टू फाइंड EMF of the cell। EMF of the cell, EMF और E0 सेल। EMF और E0 हो गया सेल बराबर होता है E0 हायर माइनस E0 हो गया लोअर। लेकिन ध्यान रहे, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेंगे। इस प्रकार से हम लोग 5 एप्लीकेशन पढ़े। क्वेश्चन आता है रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर कुछ एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहता है
और उसको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। उसको भी देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, arrange the following. Arrange the following in increasing order of reducing power. Also arrange them. Also arrange them in the order in which they displace each other from salt solution, दिया हुआ है जिंक, सिल्वर, कॉपर, निकेल, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब, एंड देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज गिवन, एसआरपी का वैल्यू। जिंक का होता है -0.76 वोल्ट, सिल्वर का 0.80 वोल्ट, कॉपर 0.34 वोल्ट, निकेल -0.25 वोल्ट, आयरन -0.44 वोल्ट और मैग्नीशियम 2.34 वोल्ट, ये दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे वाइसा एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लोअर है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका वैल्यू क्या हुआ ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर का मान कम होगा। इस चार्ट से पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हुआ सबसे कम है, यानी मैग्नीशियम विल बी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी मैग्नीशियम को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। मैग्नीशियम के बाद वैल्यू है जिंक का, जिंक आ गया। जिंक के बाद वैल्यू आ गया आयरन का, आयरन के बाद वैल्यू है निकेल का, निकेल के बाद कॉपर आएगा, और कॉपर के बाद सिल्वर आएगा, और लेस देन का साइन दे देंगे। यानी ये जो 4-5 एग्जाम्पल दिए थे उसमें मैग्नीशियम विल बी मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज लोअर। दूसरा एक और अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्ले ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी आगे वाले सभी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से अलग करें। तो दूसरा ऑर्डर जो लिखे हुए रिड्यूसिंग पावर का उसी को रिवर्स कर देंगे, यानी मैग्नीशियम सबसे पहले आएगा, मैग्नीशियम के बाद जिंक आएगा, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद निकेल, कॉपर, और इसके बाद होगा सिल्वर। ये चार्ट। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम विल डिस्प्ले हाउ मेनी मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, तो मैग्नीशियम से आगे जितना भी तुम्हारा मेटल है सभी को हम लोग लेंगे, यानी मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस जिंक, आयरन, निकेल, कॉपर, सिल्वर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जिंक विल डिस्प्ले ओनली iron, nickel, copper, silver from their salt solution, and copper will display only silver from their salt solution. Silver will not display any metal from their salt solution because the reduction potential of silver is maximum in this chart. So this is about electrochemical series and their application. Thank you.